आपको एक घटना बताता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बाप था और वो था अमेरिका का उपराष्ट्रपति। वो अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। नाम था जो बाइडन। सत्ता की ऊंचाइयों पर बैठा वो इंसान जिसके इशारे पर पूरी सरकारी मशीनरी हिल सकती थी। मगर फिर आया एक ऐसा मोड़ जो हर पिता के लिए बहुत कठिन होता है। उसका जवान बेटा ब्यू बाइडन, जो आर्मी का हीरो था, एक अच्छा इंसान, ब्रेन कैंसर से लड़ रहा था, इलाज चल रहा था और खर्चा इतना हो रहा था कि जो बाइडन को अपना घर बेचने की नौबत आ गई। सोचिए, अमेरिका का उपराष्ट्रपति अपने बेटे के इलाज के लिए घर बेचने की सोच रहा था, लेकिन उसने अपनी पोजीशन का जरा भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। ना कोई हॉस्पिटल को धमकाया, ना किसी मेडिकल बिल को रद्द कराया और ना किसी सरकारी स्कीम के लूप होल का फायदा उठाया। जो बिल आया चुपचाप चुकाया, जो सिस्टम था उसी में रहकर लड़ा। जब उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा को ये बात पता चली तो उन्होंने मदद की पेशकश की, लेकिन जो बाइडन ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए ईमानदारी और सिस्टम पर भरोसा सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जरा सोचिए, अगर यही कहानी भारत के किसी विधायक, सांसद या मंत्री की होती तो क्या होता? आपको क्या लगता है कि वो अस्पताल में लाइन में लगता? क्या वो इलाज के लिए घर बेचने की नौबत तक पहुंचता? नहीं, वो तो अपने पद का इस्तेमाल करके डॉक्टर को फोन पर डरा देता, सरकारी फंड को मरोड़ देता और अगर सिस्टम आड़े आता तो सिस्टम ही बदल जाता। जिस देश में नेता टोल टैक्स देने में भी आफत समझते हैं, जहां उन्हें अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने तक के पैसे नहीं देने होते, अगर वहीं उनके बेटे की जान पर बन जाती तो सोचिए वो क्या क्या करवाते। यही फर्क है एक डेवलप्ड नेशन और हमारे सिस्टम में। यही फर्क है जहां सत्ता सेवा का माध्यम है और जहां सत्ता सुविधा का शॉर्टकट बन चुकी है।